नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक न्यूज आई और मैं हैरान हो गया देखकर कि क्या फेसबुक बंद होने वाला है और चाइना ने किस तरह से बड़े बड़े जायंट्स को कदमों में लिया है। अब यहाँ पे इंडियन मीडिया में क्या बात हो रही है कि चाइना डूबने वाला है। भाई, चाइना डूबने वाला है, डूबेगा नहीं डूबेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन मैंने कई बार आपसे बात करी है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो डूबते हुए अकेले नहीं डूबेगी, साथ में 100 और देशों को साथ में लेके डूबेगी। इन्होंने मन बना लिया कि हम फाइट करेंगे इस ट्रेड वॉर को। और ट्रेड वॉर को फाइट करने का तरीका क्या होता है कि सामने वाले की जो स्ट्रेंथ है उसको अब वीकनेस बना दें। फेसबुक कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी न्यूज क्या आ रही है? न्यूज ये आ रही है कि इट इज टाइम टू ब्रेक अप फेसबुक, यानी कि बंद होने से पहले उसके दो तीन टुकड़े कर दिए जाए। वो छोटी छोटी कंपनियों में डिवाइड हो जाएगा। एक के पास चले जाएगा इंस्टाग्राम, फेसबुक कोई और करेगा। इस तरह से डिवाइड किया जाएगा इस कंपनी को। अगर आपको याद होगा कि 2019 में भी यही बातें शुरू हुई थी जब ये पकड़े गए थे चोरी करते हुए। चोरी क्या करी फेसबुक ने? आपका डाटा। आपका डाटा को चोरी किया गया। डाटा को चोरी कर कर इन्होंने चाइना को बेच दिया $50 बिलियन का। अब चाइना आपकी फोटो, आपका सारा डाटा, आप कहाँ गए, क्या किया, उसको लेके क्या करेगा? फेसबुक की जो डाटा था उसमें आपका सारी डिटेल थी। आपका ईमेल क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आप कहाँ जाते हैं, कहाँ खाते हैं, कौन-सी गर्लफ्रेंड है, कौन-सा सामान खरीदा, कौन-सी दुकान में गए, वो सारा डाटा आपका देखने के बाद आपकी चॉइसेस पता लग गई चाइनीज़ गवर्नमेंट को। और उन्होंने आपको टारगेटेड जो एडवर्टाइज़मेंट्स हैं, वो भेजने शुरू कर दिए कि भई आपको अभी अब आपने डाल दिया कि मैं लंदन घूमने जा रहा हूँ, तो लंदन के होटल की एडवर्टाइज़मेंट आपको पास आनी शुरू होती थी, जो चाइनीज़ ऐप बेच रहा था। या अगर आप कहीं और जा रहे हैं, आपको जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल खरीद रहे हैं, तो आपको फूलों की दुकान है, उसकी सारी ऐड आती थी। आपको गिफ्ट आइटम चाहिए, तो गिफ्ट आइटम की आ रही थी। तो ये सारा कुछ टारगेटेड आपको सामान बेचा जा रहा था, आपको पता भी नहीं था। और इसकी जो ऐड थी, उसके पैसे कौन देता था? यही चाइना। अब चाइना को पता लग गया कि भई अगर आपको वो बैटल जीतना है, तो आपको सबसे पहले तो जो अमेरिका की बैकबोन है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था इसके ऊपर वार करना पड़ेगा। ये ग्लोबल टेक वॉर अभी शुरू हो गया है। सारा दुनिया शांति से देख रही है कि यार अमेरिका ने टैक्स लगा दिया, चाइना डूबने वाला है। चाइना ने क्या किया? अपना डेडली इकोनॉमिक काउंटर स्ट्राइक उन्होंने शुरू कर दिया है बिग टेक कंपनीज के ऊपर। और मिसाइलों के साथ लड़ाई नहीं कर रहा वो, लेकिन एक ऐसा वेपन इन्होंने यूज किया है जो लीथल है आज की दुनिया में। और वेपन था एडवर्टाइजमेंट कट्स। एडवर्टाइजमेंट कट्स होते ही एक ऐसा प्राइस वॉरफेयर शुरू कर दिया कि सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, amazon, एप्पल, सभी ब्लीड कर रहे हैं। और सबने क्या अनाउंस कर दिया? दे हैव अनाउंस्ड यस्टरडे, सभी के सभी अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं। दे आर सेइंग घर बैठो, हमारे पास जॉब नहीं है। और ये बड़ी बिग टेक कंपनीज कौन है? जो अमेरिका की बैकबोन है ये। डिजिटल यूनिवर्स को रूल करती हैं ये कंपनीज। आज अपने ही प्रेशर के अंदर, जैसे ही चाइना ने टूटी बंद कर दी एडवर्टाइजमेंट की, 23,000, 25,000, 50,000 ये लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। एम्प्लॉयज को बोल दिया अभी तो सिर्फ जिसको बोलते हैं गेम शुरू हुई है। लोगों को निकालना शुरू भी कर दिया। सीएनएन, बीबीसी चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि सीएनएन, बीबीसी की दुकान भी इन्हीं बिग टेक कंपनीज के कारण चलती थी। जब बिग टेक कंपनीज ही डाउन है तो आप समझ सकते हैं सीएनएन, बीबीसी इसका क्या होगा। उसका रीजन है चाइना का रिवेंज। दोस्तों, ये चीजें समझने वाली हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जियो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, या आपको इंटरेस्ट है, ये चीजें आपको कोई मीडिया वाला नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। लकीली आई एम सिटिंग इन चाइना। मैं हर रोज ये जो फाइट है वो देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने। चाइना रिवेंज ले रहा है। जितने भी जब चाइना अमेरिका ने चिप का बैन लगाया कि भाई आप चाइना को चिप्स नहीं बेच सकते, अगर बेचोगे तो सैंक्शन कर दिया जाएगा। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए चाइना के ऊपर, टैक्स लगा दिया। और ये जो पूरी की पूरी पिक्चर है, इसको अगर आप डिकोड करेंगे, डिकोड करना भी ज़रूरी है कि अगर चाइना के ऊपर इतना कुछ किया है इन्होंने, उसके बाद भी अगर चाइना थ्राइव कर रहा है, उसका रीज़न क्या है? और ये लेसन है भारत के लिए बहुत बड़ा, वो भी बात करूँगा। दोस्तों, जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप आए। अब शुरू करते हैं कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक चाइना ने क्या कुछ किया है। एक अर्थक्वेक सा आ गया पूरी दुनिया में जैसे ही ट्रंप आए। और ट्रंप के आते ही आपको याद है उन्होंने सबसे पहले मीटिंग किससे करी थी? गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, मेटा से, यानी कि मार्क जकरबर्ग के साथ भी उन्होंने मीटिंग करी।
जबकि लिब्रांडो का किंग है वो। लेकिन मीटिंग करी उन्होंने सबके साथ। इलॉन मस्क के पास ट्विटर है, उससे तो मीटिंग वो रोज ही करते हैं। और मीटिंग करने के बाद इन सारी कंपनीज को समझ आ गया कि अब हमारी दुकानदारी नहीं चल सकती। अब हम जो नैरेटिव्स बनाते हैं दुनिया में गवर्नमेंट्स को चेंज करने का, वो भी नहीं चल सकता। हमें लोग निकालने पड़ेंगे। गूगल ने जॉब्स कम करनी शुरू कर दी। मेटा ने तो पता बोल दिया कि भैया मुझे बेचना पड़ेगा इंस्टाग्राम को, मुझे अपनी कंपनी को छोटा करना है, हो सकता है टुकड़े करने पड़ जाए, हो सकता है बंद भी करना पड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट रीस्ट्रक्चर कर रहा है अपने एंटायर मिडल मैनेजमेंट को। और ये कोई छोटी छोटी मछलियां नहीं है। इवन सेल्स फोर्स, एचपी, अमेजन, टिकटॉक, सबके अंदर एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। और आपको लगेगा ये सारा ट्रिगर हो रहा है, ये सडन मैसाकर है कि इतने बड़े बैक टेक कंपनीज में से एम्प्लॉयज निकल रहे हैं। ट्रूथ है विच इज बरीड इन बीजिंग। चाइना ने स्लोली और साइलेंटली एक ही काम किया, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जो था अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसको कट कर दिया। कोई गूगल में ऐड आपको चाइनीज की नहीं दिखेगी, ना आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे कोई प्रमोशंस दिखेंगे, ना यूट्यूब के ऊपर कोई ब्रांड के कैंपेन्स आ रहे हैं। क्योंकि चाइना को इन सब प्लेटफॉर्म्स की अब जरूरत ही नहीं है। चाइना बोलता है मेड इन चाइना है, ब्रांडेड इन चाइना है, सोल्ड बाय चाइना है, हम इन बिग कंपनीज को यूज क्यों करें। और पिछले 10-20 साल जो चाइनीज कंपनीज है, दे हैव रिलाइड ऑन गूगल, मेटा टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स ग्लोबली, नॉट एनी मोर। आज चाइना क्या कर रहा है, वो अपने ब्रांड खुद बना रहा है और इनके भी जो सामान था बनाया हुआ खुद ऑनलाइन बेच रहा है। एंड दे आर सेलिंग लाइक फायर ऑन ग्लोबल मार्केट प्लेस। क्यों? चाइना सामान भी बना रहा है बड़े बिग कंपनीज के लिए, बड़े ब्रांड्स के लिए, और डर्ट चीप प्राइसेस पे भी वो बेच रहा है। हाई क्वालिटी, स्टाइलिश, डर्ट चीप। अगर आपके पास तीनों चीजें हैं, हाई क्वालिटी भी है, स्टाइलिश भी है और डर्ट चीप भी है, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से है, क्योंकि बड़े ब्रांड्स के लिए सामान बनाया था, आपको ऐड लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको फेसबुक के ऊपर ऐड लगाने की जरूरत क्या है? जब आप एक वायरल वीडियो लगाते हैं टिकटॉक के ऊपर और रातों रात 1 लाख 2 लाख यूनिट यानी कि पीसेस आप बेच सकते हैं पूरी दुनिया में। तो इसलिए चाइना को समझ आ गया कि हमें इन कंपनीज के लिए सामान बना बना के देने की बजाय, इनका सारा नो हाउ तो हमारे पास है, इनके डिजाइन हमारे पास है, कॉपी मास्टर हम ऑलरेडी हैं, क्यों ना कॉपी मारकर इसको दुनिया में खुद ही बेचा जाए। अब टिकटॉक में इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को शुरू कर दिया जिनकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, कि भाई आप अगर बेचोगे तो क्वालिटी का सामान हम आपके थ्रू बेचेंगे, कोई घटिया सामान नहीं। शी जिनपिंग ने एक ही बात बोली है, अब हम घटिया सामान नहीं बनाएंगे। और घटिया सामान चाइना बनाता नहीं था। जो ट्रेडर आते थे वो आके कहते थे यार सस्ता बना के दे दो, हमें तो ये मार्केट में सस्ता बेचना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक लाइटर है छोटा सा, वो लाइटर था, एक आदमी ने आके बोला कि भाई मुझे चाहिए जो केक होता है, जब आप केक के लिए कैंडल्स लेते हैं तो साथ में लाइटर भी देना मुझे, मुझे सस्ते से सस्ता मुझे लाइटर दे दो। इन्होंने बोला कि लाइटर तो है, ये तो चलेगा, जितनी मर्जी देर चलाते रहो। उसने बोला मुझे महंगा नहीं चाहिए, सस्ता दो, ताकि एक दो बार यूज किया उसने केक के ऊपर और उसको फेंक दिया, दैट्स इट। अब लोगों ने क्या किया, क्योंकि वो बहुत सस्ता था, 2 रुपए में वो लाइटर आता था, लोगों ने उसे बेचना शुरू कर दिया रेगुलर मार्केट में। 2 रुपए का खरीदा वो लाइटर 20-30 रुपए का मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। अब वो चलने वाला जो था, वो चलता ही 2 बार था कि आपने किया, केक के ऊपर आपने कैंडल्स को जलाया और उसको फेंक दिया। लेकिन लोगों को ये बात नहीं मालूम थी कि भाई ये तो सिर्फ एक केक के लिए एक लाइटर है। और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया 2 बार यूज करने के बाद, ये चलता नहीं है, ये मेड इन चाइना है, बेकार आइटम है। वो ये नहीं समझते कि ट्रेडर ने लिया था केक के लिए लेकिन बेच दिया ओपन मार्केट में, उसमें किसी और की गलती नहीं है। मैं यहाँ पे चाइना का फेवर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बड़े बड़े ब्रांड वो चाइना से सामान खरीदते हैं, 100% बना हुआ चाइना से, तो कोई तो रीजन होगा। लेकिन अगर क्वालिटी कम भी है, क्योंकि जो ट्रेडर बीच में आता है वो सस्ता माल खरीद कर लेके जाता है और बेचता किसी और पर्पज के लिए है, खरीदता किसी और पर्पज के लिए है। अब चाइना ने क्या किया, चाइना के शी जिनपिंग ने बोल दिया तुमने सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है और बेचना किसके थ्रू है, इन बड़े इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। हम सस्ता माल बनाते भी हैं, हाई क्वालिटी भी बनाते हैं, बेचो, धड़ाधड़ बेचो। और चाइना ने सिर्फ बॉयकॉट ही नहीं किया यूएस टेक्नोलॉजी कंपनीज को, उनको इररेलेवेंट भी बना दिया है। आज यूट्यूब के ऊपर ये हालत है कि इनको ऐड नहीं मिल रही, और जो यूट्यूब पे पहले इनकम्स आती थी वीडियोस बनाने की, कम हो रही है। एक ही रीजन कि चाइना ने टूटी बंद कर दी है।
और जो अमेरिका के जो बड़े सीईओज हैं, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सैलरी लेते थे, आज पैनिक कर रहे हैं। उनका जो कोर बिजनेस मॉडल था, एडवर्टीजमेंट्स, सब्सक्रिप्शंस, वो अंडर अटैक है। और अटैक कौन कर रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, चाइना। और रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट ये है कि एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। गूगल ने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इट्स एंड्रॉयड, पिक्सल और क्रोम की टीम्स को निकाल दिया है। मेटा ने निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दिया, यहां तक कि जो स्टार्टअप्स हैं जैसे कैनवा, वर्डप्रेस, ब्लू ओरिजिन, इन्होंने भी लोग निकालने शुरू कर दिए। और बोला ये है कि हम अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चर? आप तो दुनिया में गवर्नमेंट्स को स्ट्रक्चर करते थे, अब आपको खुद को रीस्ट्रक्चर करना पड़ रहा है। ट्रूथ ये है दोस्तों, कैश फ्लो ड्राई हो गया है इनका। एंड चाइना ने जो टूटी बंद करी है, जो अमेरिका का बिग टेक कंपनीज थी, दे आर ब्लीडिंग हेविली। अब तो सिलने के लिए धागा और सुई नहीं मिल रही इनको। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, दिस इज वॉर। इसको मैं बोलता हूं साइलेंट ट्रेड वॉर। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। इतनी बड़ी चीज हो रही है और कोई बात ही नहीं कर रहा। एंड आई ऑलवेज से वेलकम टू द न्यू कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर है ये, एंड इट इज फॉट नॉट ऑन बैटल ग्राउंड्स बट सर्वर्स के ऊपर, कंप्यूटर पे, कीबोर्ड्स पर, स्टॉक एक्सचेंजेस में ये लड़ाई करी जा रही है। और चाइना हिट बैक कर रहा है। वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट वो है सिलिकॉन वैली में। एंड बिलीव मी, इट इज वर्किंग। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो बोलना शुरू कर दिया, शी जिनपिंग इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। क्या जरूरत पड़ी उसको बोलने की? 245% का आपने टैक्स लगा दिया, उसके बाद आपको बोलना पड़ रहा है कि शी जिनपिंग इज माई वेरी गुड फ्रेंड। आप समझ सकते हैं कि अमेरिकन टेक्निकल कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज क्रैक कर रही हैं। वॉल स्ट्रीट स्केर्ड है। चाइना इज रैंपिंग अप, इसके एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, कम नहीं हुए हैं। 12% तो चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ गया है जब से टैरिफ लगा है। क्यों? क्योंकि चाइना ने एक तो ब्रांड्स बनाकर यूरोप में, अफ्रीका में, इंडिया में बेचने शुरू कर दिए। ओरिजिनल बोल रहा हूं, डुप्लीकेट नहीं है। विदाउट स्पेंडिंग अ रुपी ऑन यूएस एडवर्टाइजिंग चैनल्स, इन्होंने सामान बेचना शुरू कर दिया। ये आपको 10,000 रुपए का ये बैग आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरे से 500 में ले लीजिए और अपने कंट्री में 10,000 में बेचिए। आपको ना तो ऐड की जरूरत है, ना आपको इनके पीछे लगने की जरूरत है। ये है मास्टर स्ट्रोक, जहां पर कैपिटलिज्म को यूज किया कैपिटलिज्म के अगेंस्ट। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्लूलेस है कि किया क्या जाए। दोस्तों अब आते हैं भारत के ऊपर। व्हाट अबाउट अस? भाई मुझे लगता है भारत इज कॉट इन द मिडल। ये जो डिजिटल बैटलफील्ड है, उसके बीच में हम फंस गए हैं। ना इधर जा सकते हैं, ना उधर जा सकते हैं। जबकि हमारे पास इंजीनियर्स हैं, बिग टेक कंपनीज में काम करने वाले। जितने अमेरिकन ऐप्स हैं वो हमारे लोग बनाते हैं, और जो सामान है वो हम चाइना से खरीदते हैं। और हम केयरफुल नहीं हैं। हम सिर्फ प्लेग्राउंड के साइड पे खड़े हैं इस इकोनॉमिक वॉर में, देख रहे हैं कि कौन जीतेगा, और जो जीतेगा उसकी तरफ हम चले जाएंगे। दिस इज अ टाइम फॉर अस टू एक्ट। दिस इज द टाइम टू बिल्ड अवर ओन एआई प्लेटफॉर्म्स, अपने ओन एड नेटवर्क्स। हमारी खुद के टेक चैंपियंस खड़े होने चाहिए। भाई हम तो आज की डेट में लगता है कि इररिलेवेंट है यूएस और चाइना के बैटल के बीच में। ये भारत का टाइम है दोस्तों, क्योंकि ये जो बिग टेक कंपनीज हैं ये फेल होने वाली है। और जो सेल्फ रिलायंट कंपनीज होंगी टेक्नोलॉजी के ऊपर, वही सर्वाइव करेंगी। चाइना ने हर चीज, इनका टिकटॉक अपना है, इनका फेसबुक अपना है, ट्विटर अपना है, इंस्टाग्राम अपना है, यूट्यूब अपना है। ये किसी भी चीज को यहाँ पे चलने नहीं देते, यहां तक कि गूगल भी इनका अपना है। कुछ भी ये बाहर का यूज नहीं करने देते, ताकि किसी और की कंपनी, कंट्री की दादागिरी सहन ही ना करनी पड़े इनको। और चाइना ने वेपनाइज कर दिया एक छोटी सी चीज को, एडवर्टाइजमेंट को, एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं इन बड़ी बड़ी कंपनीज के अगेंस्ट। और भारत अभी सोचना भी शुरू नहीं किया। दोस्तों ये सिर्फ ले ऑफ्स की बात नहीं है, ये टेक्निकल कंपनीज की बात भी नहीं है, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है। ये चाइना का काउंटर स्ट्राइक है। और ये अभी सिर्फ शुरू किया है चाइना ने, सिर्फ शुरू किया है। आगे आगे आप देखेंगे ये टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। जब ये माल, बड़े जो ब्रांड्स हैं, अमेरिकन ब्रांड्स हैं, उसका माल बनाकर ये सड़कों पे बेच रहे हैं। इन्होंने पहले तो बिग टेक कंपनीज को खत्म किया, अब ये बड़े ब्रांड्स को भी खत्म कर रहे हैं। और भाई इवांका ट्रंप, ट्रंप की अपनी बेटी है, उसको नहीं छोड़ा।
उसकी गेम खोल के रख दी। देखिए इवांका ट्रम्प मेरे से $2 में सामान खरीदती है, आपको $100 में बेचती है, हमारे से आप $2 में हमारे से ले लीजिए, हम दे देंगे। ब्रांड के ऊपर लिखा है इवांका ट्रम्प। क्या ये जो ऑनस्लॉट है चाइना का, क्या अमेरिका सर्वाइव कर पाएगा? साइलेंट स्टॉर्म है, ना आवाज आ रही है चाइना से, ना कुछ बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं बस। और भारत भारत अभी वेट कर रहा है कि हम कौन सी साइड को पिक करें। चाइना ने बोल दिया भारत को कि हम चाहते हैं कि भारतीय प्रोडक्ट्स चाइना में बिकने शुरू हों। भारतीय प्रोडक्ट्स चाइना में बिकने शुरू हों, हम परमिशन देते हैं। लेकिन उसके बदले में आप हमारे माल को भारत में भी सेल करने दीजिए। भारत ने अभी जवाब नहीं दिया। यानी कि अब दो एडवर्सरीज दोस्त बनने वाले हैं। अब आप बोलेंगे पॉसिबल नहीं है। भैया अगर रशिया और अमेरिका दोनों इकट्ठे हो सकते हैं अपने फायदे के लिए, हो सकता है कल को भारत और चाइना भी इकट्ठे हो जाए, बट उसमें कंडीशंस लगाई जाएंगी। मुझे नहीं मालूम आज की डेट में मोदी जी क्या सोच रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं आया है क्योंकि हमने बोल दिया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमने किसी की साइड नहीं लेनी। दोस्तों ये न्यूज नहीं दे रहा हूं आपको मैं, ये फ्यूचर दिखा रहा हूं आपको कि क्या हो रहा है जियो पॉलिटिक्स की वर्ल्ड में। ये एक्चुअल न्यूज है कि हाउ चाइना इज हिटिंग बैक। अब इसमें से जीतेगा या हारेगा ये मुझे नहीं मालूम, ना ही मैं स्पेकुलेशन करता हूं। मैं सिर्फ वो चीज दिखाता हूं जो एक्चुअल ग्राउंड पे हो रही है हमारी आंखों के सामने। बस देख नहीं पा रहे हम लोग। क्यों? क्योंकि दिखाना नहीं चाहता कोई। उनका जो नैरेटिव है 5 साल से एक ही चीज, ओ गया जी गया, टूट गया, बिखर गया, अभी खत्म हो गया, अभी टुकड़े हो जाएंगे। वो खराब होता है अगर वो एक्चुअल न्यूज दे देंगे, और उनको एक्चुअल न्यूज से मतलब ही नहीं है। उनको दुकानदारी चलानी है, उनको व्यूज से मतलब है। मैंने अब ये वीडियो बनाया, आप देख लेना, नीचे कमेंट्स पढ़ोगे उस पर कई आएंगे सिकुलर हिंदूस, ओ सीसीपी एजेंट है जी, देखो चाइना की तारीफें कर रहा है। ये नहीं बोलेंगे, ये काउंटर नहीं करेंगे मुझे। काउंटर करने की ना तो अकल है, ना रिसर्च है, ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं है, सिर्फ सेंसेशंस क्रिएट करनी है। ओ गया जी गया, ओ दाऊद मर गया, कभी किसी और को मार देंगे, कभी वर्ल्ड वॉर शुरू कर देंगे। हर महीने कोई ना कोई सेंसेशन। वैसे तो हर हफ्ते बोलना चाहिए क्योंकि दुकान हफ्ते भर हफ्ते चलती है। हर हफ्ते एक प्लेटफॉर्म पे आकर सिर्फ ऊंची ऊंची बकवास करनी है, कोई रिसर्च नहीं, सेंसेशन क्रिएट करनी है। कभी दाऊद को मार दिया, काली कारी, काले शीशे, उसमें 5 लोग आए थे, अभी कब्रिस्तान गए हैं, कब्रिस्तान की लाइटें ऑफ हो गई हैं। इस तरह की सेंसेशन क्रिएट कर कर दुकानदारी चलाते हैं। कोई रिसर्च नहीं, कोई एनालिसिस नहीं। बट मेरा मुद्दा किसी को हिट करने का नहीं है। आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड। मैं उनकी किसी की वीडियो भी देख नहीं पाता हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है, मैं एक ऐसी कंट्री में रहता हूँ जहां पर मुझे कोई बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। इफ यू रियली लव योर कंट्री, मेरा एक ही गुजारिश है, इन चीजों को क्लियरली देखिए कि क्या हो रहा है। सामने वाला किस तरह से फाइट बैक कर रहा है अपनी कंट्री को बचाने के लिए। ये जीतेंगे हारेंगे मैं पहले बोला है, आई डू नॉट नो। इसमें से ट्रंप जीतेगा, चाइना जीतेगा, दुनिया जीतेगी, डीप स्टेट जीतेगा, कि भारत जीतेगा, आई हैव नो क्लू। नीदर यू नो, ना ही चाइना को और ट्रंप को मालूम है कि जीतेगा कौन। बस लड़ाई में, युद्ध में बस आप युद्ध करते हैं। वो स्ट्रेटजी है ट्रंप की 245% टैक्स लगाने की, तो चाइना हिट बैक कर रहा है अपनी स्ट्रेटजी के साथ कि अमेरिका की जो हेजीमनी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उसको वीक किया जाए। दैट्स इट। जो तीर चल रहे हैं दोनों तरफ से, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। कौन जीतेगा ये फैसला आप कीजिए, मैं इसके बीच में जाना नहीं चाहता। तो आपके हिसाब से जो चाइना कर रहा है क्या सही कर रहा है कि बिग टेक कंपनीज को हिट कर कर, एडवर्टीजमेंट्स बंद कर कर और इनके बड़े ब्रांड्स का सामान बनाकर इन्होंने टिकटॉक पे बेचना शुरू कर दिया। मैं बता नहीं सकता हूँ, लाखों लाखों पीसेस के ऑर्डर ये एक एक रात में निकाल रहे हैं। और बड़ी जो ब्रांड्स हैं, इनका सामान बिकना ही बंद हो गया दुनिया भर में, बिकॉज अब तो घर घर में ये एड्स आनी शुरू हो गई हैं। एंड दिस इज हैपनिंग विदाउट एनी एड। कैन यू इमेजिन? एक छोटी सी चीज, जैसे इन्होंने 2020 में एक वायरस निकाला था, अभी इन्होंने एडवर्टीजमेंट का वायरस निकाल दिया कि हम झुकेंगे नहीं। एंड दिस इज समथिंग वी शुड लर्न ऑल्सो। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।